मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, 3 का 7वां वचन। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब जानते होंगे कि बाइबल की एक आयत में ऐसा लिखा है कि जब एक बहन व्यभिचार एडल्ट्री करते हुए पकड़ी गई, तब उन्होंने उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने फेंका और प्रभु से कहा कि लॉ में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार दिया जाए, तू क्या कहता है। तब आप जानते होंगे कि प्रभु ने उनसे कहा कि तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उससे पहला पत्थर मारे। और बाइबल बताती है कि वो वहाँ से चले गए और वो स्त्री और यीशु मसीह जब रह गए, तब प्रभु ने उससे कहा, क्या कोई नहीं था? उसने कहा, कोई भी नहीं। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पे दंड नहीं लाता। इंग्लिश में लिखा है, आई विल नॉट कंडेम यू। मैं तुझे कंडेम नहीं करता, मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूँ। जा और फिर पाप मत करना। व्यभिचारी बहन से कहा गया, जा फिर पाप मत करना, माफ़ी मिली। आप देखते होंगे जब जीसस क्रॉस पे टंगा हुआ था तो उसके पास में एक चोर टंगा हुआ था जिसने कहाँ न कहाँ महसूस किया कि वो गलत ज़िंदगी जीता आया है। और प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप जानते होंगे कि वो हत्यारा होगा, उसने बहुत सारे, क्योंकि रोम की सरकार किसी को भी ऐसे ही नहीं मारती जब तक वो सीरियस क्राइम के एक गंभीर अपराध में दोषी न ठहरे। इवन आपने देखा होगा यीशु मसीह के लिए भी ऐसा कहा गया था ताकि उसको सज़ा मिले कि ये रोम को टैक्स पे करने के लिए, ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। गवर्नमेंट के प्रति उसको फंसाया गया। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि ये हत्यारों से कहा गया तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारियों से कहा गया कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता। लेकिन यहाँ पर फरीसियों से क्या कहा गया? ये वो लोग हैं जो यरदन नदी पे यूहन्ना के प्रचार को सुन रहे थे और यूहन्ना प्रचार कर रहा था, अपने पापों से मन फिराओ और लौट आओ। और बाइबल बताती है सब लोग आ रहे थे। लेकिन जब यूहन्ना ने इन्हें देखा तो यूहन्ना इनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं, उल्टा वो उनको डांट रहा है। और देखिए उसकी डांट पे शब्द क्या है, हे सांप के बच्चों। आप जानते हो सांप के बच्चों का मतलब क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ डेविल। आप जानते हैं जेनेसिस के अंदर शैतान ने जिस जानवर को, जिस एनिमल को यूज किया था वो सांप था। और सांप बाइबल में हमेशा से शैतान का एक चित्र रहा है। और यहाँ पर यूहन्ना उन्हें कहता है, हे सांप के बच्चों, इट मीन्स तुम डेविल की तरफ से हो। और वो उनको कहता है तुम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचोगे। और यहाँ लिखा गया है आने वाले क्रोध से भागो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि तुम कैसे बचोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लास्ट टाइम कब परमेश्वर के क्रोध पर पूरा संदेश सुना था? आजकल बहुत सारे गुडी गुडी, या तो मैं कहना चाहता हूं कि गुड़ की तरह मीठे मीठे संदेश आए हैं। चर्च में आओ, छुटकारा मिलेगा। मैं छुटकारे के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा छुटकारा हो। तुम्हें ये मिलेगा, मुझे तुम्हें वो मिलेगा। मैं इन संदेशों के खिलाफ नहीं हूँ। यस, हमें आशीष चाहिए, आशीष हमारे ज़िंदगी को कंफर्ट करती है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर ये पैसेजेस हम कब प्रीच करेंगे और हम कब सुनेंगे इनको। आजकल बहुत सारे लोग जब YouTube ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा बोलता है, जो मुझे चाहिए प्रोफेसी, ये बंदा मेरे लिए बोलता है हीलिंग। यू नो द बाइबल सेज लास्ट के डेज में लोग अपना प्रीचर खुद ढूंढेंगे। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको परमेश्वर चाहेगा कि ये इनको सुने, लेकिन वो उसको नहीं सुनते हैं। वो अपनी प्रीचिंग खुद डिसाइड करते हैं कि यस,
ये मेरा पास्टर, वो मेरा पास्टर। क्यों? क्योंकि वो बात करता है जो हमें चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रोध क्या होता है। कई सारे लोगों ने कोविड-19 के अंदर, जब उनकी अब जो वेव आई थी, जो बड़ी डेंजर थी महाराष्ट्र में, आप जानते हैं हमारी चर्चेस आज भी बंद हैं। भारत में बहुत सारी जगहों से लॉकडाउन निकल चुका है। कुछ जगहों पर शाम तक है, कुछ जगहों पर 2 बजे तक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए कि ये खुदा का एंगर है, ये खुदा का क्रोध है। जी नहीं, कोविड खुदा का क्रोध नहीं है। याद रखिए। आप कितने लोगों को मरते हुए देख रहे थे इन दिनों में? एक दिन में 5,000, 10,000। क्रोध एक साथ करोड़ों को लेके जा सकता है, अरबों लोगों को लेके जा सकता है। वो इतना खतरनाक होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा का क्रोध क्या है और वो किन लोगों पर आएगा। यहां पर लिखा गया है कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आखिर क्यों जॉन द बैप्टिस्ट ने फरीसियों को कहा कि तुम्हें किसने जताया कि इससे भागो? तुम्हें तो फेस करना पड़ेगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब फरीसी वहां पर आए तो कहां ना कहां जॉन अपनी आत्मा में समझ गया कि इन्हें कोई पछतावा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नियमों का पालन करने में व्यस्त है। आप जानते हैं, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बता सकता हूं जो आपको हैरान कर सकती है। आप जानते हो, बहुत सारे जो लोग जो इन दिनों में बाइबल पढ़ रहे हैं, उनका खुदा के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वे मसीह में आए, उनके साथ चमत्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने बाइबल लिया, पढ़ना स्टार्ट किया। पहले वो कुछ और करते थे, अब ये वो किताब पढ़ते हैं। लेकिन वो हमेशा बाइबल को एक नियम के तौर पे पढ़ते हैं कि मुझे एक अध्याय पढ़ना है। लेकिन जब परमेश्वर उनको ये कहता है कि तूने इस बंदे को माफ़ नहीं किया है, इसे माफ़ कर, तब वो इन वचनों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़नी है, लेकिन बाइबल में से खुदावन क्या बोलना चाहता है उसके लिए वो पूरी तरह से बहरे बने हुए हैं। प्रभु ने कहा भी जब वो प्रचार करता था, ऐसा ना हो कि ये देखें, सुने, मन फिराएं और चंगे किए जाएं। यीशु समझा रहा था कि देखो, बहुत साल पहले एक प्रोफेसी हुई थी, देखो ये पूरी हो रही है। मेरे टाइम में ऐसे लोग आने वाले थे और देखो आए हैं। सब देखा इन्होंने, सच्चाई जानी, पर मन नहीं फिराया। याद रखिए, अगर आप बाइबल को इग्नोर करते हैं, बाइबल आपसे क्या कहती है, तो आप सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हैं। आपका खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बुक है आपके लिए, सिर्फ आपकी रोटी नहीं है। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का जो माहौल था हर जगह पे देखा। आपने इन दिनों में देखा होगा गे संबंध कितने बढ़ रहे हैं। लड़का लड़कों के साथ पाप कर रहा है। आपने इन दिनों में देखा होगा लड़कियां लड़कियों के साथ गुनाह कर रही हैं, लेस्बियन सिंस। आपने इन दिनों में ये देखा होगा कि लोग कितना अननेचुरल थिंग्स में जा रहे हैं। इवन आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब्रॉड में तो इनकी परेड्स तक निकलती हैं। ऐसी ऐसी सड़कों पे ये जमा होते हैं, सारे गे और लेस्बियन लड़कियां, और ये चलते रहते हैं, परेड निकालते हैं। इन दिनों में तो ये गवर्नमेंट में भी ये कहते हैं जाके गवर्नमेंट से कि हमें भी सारे लीगल राइट्स दीजिए, हम भी मैरिज करना चाहते हैं। और आप देख रहे हो, आप ये सब आज कॉमन हो रहा है। मैंने बाइबल में पढ़ा था सदोम और अमोरा के लिए, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, मैं इन दिनों में हर जगह पर सदोम और अमोरा देख रहा हूँ। आप जानते होंगे, जब ये एनिकता, ये सब जो फॉर्निकेशन, ये जो सब फैल रहा है, आपने देखा होगा जैसे ये सब फैल ही रहा था, उसके कुछ समय के बाद फ्लड आया था। अब देखिए ये सब बढ़ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहे हैं। बाइबल बताती है कि नोहा के समय में ये सारी बातें हो रही थी, और परमेश्वर ने जब ये सारी बातें देखी, आप जानते होंगे कि प्रभु ने अंतिम समय में जब
बातें कही थी, तो उसने हमसे कहा था लूत के दिन और नोहा के दिन। आप जानते हो, जब प्रभु ने ये सारी बातें देखी कि लोग कितने अननेचुरल गंदी बातों में है, तब प्रभु ने नोहा को कहा, नोहा तू धर्मी है, तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, और मैं चाहता हूं कि तू एक जलयान बना, एक आर्क, एक बोट बना, और मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। और बाइबल बताती है कि नोहा को प्रभु ने लकड़ी तक बताई कि किस लकड़ी के निकाल के उसे जहाज बनाना था। ये बहुत मेहनत का काम था मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जैसे आज आप इन दिनों में देख रहे हो कि लकड़ियां कैसे मशीन से काटी जाती हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं था, वो आरी से चीरी जाती थी। एक एक लकड़ी जंगल से काट काट के नोहा ने उसके 3 खंड बनाए। एक उसमें बोट में एक खिड़की बनाई, और आपने देखा होगा कैसे उन्होंने जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और अपने लिए सबसे ऊपर का फ्लोर बनाया था। ये सारी बातें साइज के साथ वहाँ पर लिखी हुई हैं। और बाइबल बताती है कि एक दिन ऐसा आया कि जब प्रभु ने नोहा से कहा समय पूरा हो चुका है। उन दिनों में बहुत प्रचार किया नोहा ने, प्रभु का वचन, बहुत कुछ उसने कहा कि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है प्रभु का, बच जाओ, पश्चाताप करो। आपको शायद उत्पत्ति में ये कहते हुए मिलेगा, ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि नूह ने प्रचार किया था, लेकिन पतरस में लिखा है धर्म का प्रचारक नूह, अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिकता स्थापित करना चाहता था। यीशु मसीह ने पहली चीज जो गॉस्पेल में रिकॉर्ड हुई है, उसे पहली चीज जानते हैं क्या कही है? उसे बपतिस्मा लेते टाइम कहा हमें इसी तरह सारी धार्मिकता पूरी करनी है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको जीसस का पहला वर्ड बाइबल में रिकॉर्ड यही मिलेगा, इन दिस वे वी विल फुलफिल ऑल द राइचियसनेस। आप जानते हैं, जब नोहा ने लोगों को समझाया, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे आज भी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं कब आएगा तुम्हारा यीशु। बाइबल बताती है द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम, अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। और बाइबल बताती है कि नूह ने जलयान बनाया, उसने प्रचार किया लोगों के बीच में, आओ बारिश आने वाली है, पानी आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, आ जाओ। लेकिन कोई भी उसकी बोट में आने के लिए तैयार नहीं था। और एक दिन बाइबल बताती है प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? क्यों इस दरवाजे की कड़ी बाहर से थी, अंदर से नहीं? क्योंकि अगर नूहा खोलता तो शायद वो इमोशंस में आके किसी की चीख पुकार को सुन के शायद वो उसे खोल देता। लेकिन याद रखिए, एक दिन यीशु मसीह के आने के बाद कोई चीख, कोई पुकार, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चलने वाला, क्योंकि कड़ी अंदर से नहीं बाहर से लगाई गई है खुदावंत के द्वारा। और एक दिन बाइबल बताती है प्रभु ने नूह की खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया, और उसके बाद पानी आया जमीन से, ऊपर से। और आप जानते हैं, जरा सोचिए, जब ये बारिश पड़ी होगी तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या आया होगा? जब पानी उनके घुटनों तक भर गया होगा तब वो डरते होंगे, और आहिस्ते आहिस्ते पानी उनकी कमर तक आ गया होगा। उसके बाद वे डूबने लगे होंगे और जहाज उठने लगा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वो बारिश नहीं थी, वो क्रोध था, वो गुस्सा था। मैं पूरे दिल से ये बिलीव करता हूं लोग उस टाइम पे आए होंगे, उसने नोहा का दरवाजा खटखटाया होगा, लेकिन नूह क्या कहेगा? खिड़की, जो दरवाजा था तो वो बाहर से बंद था। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं किसी दिन आपको स्टडी दूंगा इसके बारे में। नूह के जहाज में एक ही खिड़की थी जो ऊपर थी, उसे सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर देख रहा था। प्रभु जानता था कि अगर मैंने इसको साइट में